हेलो, SPCC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की तीसरी क्लास है। 2 क्लास हमने कर ली हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो पहले आप उनको देखिए, क्योंकि हमने वहाँ आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया है। जहाँ पे पहली क्लास में मैंने आपको संख्याओं के बारे में पढ़ाया और दूसरी क्लास में 2 से 4 से 3 से कैसे डिवाइड करना होता है वो सब हमने पढ़ा और कुछ क्वेश्चन भी उठाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आज तीसरी क्लास में हम भाज्य और शेषफल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपसे शेषफल पूछ ले, आपसे भाज्य पूछ ले, तो वो कैसे आपको निकालना है। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अगर आपको किसी संख्या को डिवाइड करना है तो अंदर जो होता है उसको हम भाज्य बोलते हैं, बाहर जो होता है उसको भाजक बोलते हैं। जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करना है उसको तो भाज्य, जिससे डिवाइड करते हैं उसको भाजक। डिवाइड करने के बाद जो आएगा भागफल, और जो शेष बच जाएगा उसको क्या बोल देते हैं, शेषफल। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें, डिविडेंड, डिवीजर, क्वोटेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। जिसको डिवाइड करते हैं उसको तो डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य। जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको डिवाइड करने के बाद क्या आता है, वो भागफल, और बचता क्या है, वो क्या है आपका शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, जैसे कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं। मान लिया 17 है, मैंने 3 से डिवाइड किया आपको। ठीक है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 पंजे 15, तो शेष कितना बचेगा आपका, 2। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक संख्या है 17, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो 5 हमारा भागफल बचता है और 2 हमारा शेषफल बचता है। अगर मैं इस संख्या को यहां से हटा दूं और मैं आपको सिर्फ इतना बोलूं कि एक संख्या है, ठीक है, उस संख्या को मैंने क्या किया, 3 से भाग किया तो भागफल 5 आता है और शेषफल कितना आता है, 2 आता है। तो संख्या बताइए। अगर आपके पास भाजक है, भागफल है, शेषफल है, तो आप ये संख्या निकाल सकते हो, ये भाज्य निकाल सकते हो। और इस भाज्य को निकालने का क्या फॉर्मूला है, भाज्य बराबर है भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, अगर आप इतना कर दोगे तो आपका भाज्य आ जाएगा। जैसे आपका भाजक कितना है, 3, भागफल कितना है, 5, और प्लस में शेष कितना है, 2। 3 पंजे 15 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो भाज्य निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला काम करता है, भाज्य बराबर है भाजक गुणा में भागफल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, भाज्य निकल के आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन पुट किए जाते हैं आपके सामने। सेकंड टाइप देखो, इसमें क्या होता है। देखिए भाई, अगले टाइप को सीखने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं उसी पे आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि किसी संख्या को अगर 56 से डिवाइड करते हैं, एक संख्या है, हमको नहीं पता वो संख्या क्या है। अगर उसको मैं 56 से डिवाइड करूं तो शेषफल 29 बचता है, मुझे भागफल भी नहीं पता। ठीक है, अगर इस संख्या को मैं 56 से डिवाइड करता हूं तो 29 शेष बचता है, भागफल मुझे नहीं पता। तो अगर इसी संख्या को, जो यहाँ पे संख्या है वही सेम संख्या है आपकी, और अगर मैं उसको 8 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपसे पूछ लिया गया। तो शेषफल क्या होगा, एक संख्या है, अगर उसको 56 से डिवाइड करें तो 29 शेष बचता है, तो अगर उसी संख्या को मैं 8 से भाग करूं तो शेषफल क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम। इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसमें संख्या नहीं बता सकते कभी भी। ठीक है,
हम सिर्फ क्या बता सकते हैं, शेषफल बता सकते हैं 8 से डिवाइड करने के बाद। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी हम क्या करेंगे, हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास भागफल नहीं है तो भागफल को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसा टाइप आएगा, हम क्या करेंगे, आप भागफल को 1 मान लेंगे। जब आपके पास भाजक है, शेषफल है, भागफल नहीं है तो हम उसको 1 मान लेंगे। और मुझे पता है कि भाज्य कैसे निकलता है, ये संख्या क्या कैसे निकलती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। तो देखिए 56 गुणा में 1 प्लस में कितना हो जाएगा, 29। तो ये संख्या आ जाएगी आपकी निकल के, हम मान लेंगे कि यही संख्या वो संख्या कुछ भी हो सकती है, हमको नहीं पता, लेकिन हम मान लेंगे कि ये संख्या वही है। तो 56 एकम 56 प्लस 29, ये कितना हो जाएगा, 5 और 7 और 1 8। ठीक है, कितना है वो संख्या, 85। ठीक है, हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, 85 है। हमने क्या किया, हमने जो भागफल है उसको 1 मान लिया, तो 56 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 56 एकम 56, और फिर हमने क्या किया, 29 को प्लस कर दिया, तो कितना आ गया, 85 आ गया। क्योंकि संख्या निकालने के लिए, भाज्य निकालने के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, तो वो संख्या मुझे पता लग गई है, मैंने मान लिया कि वो 85 है। तो उसी संख्या को, मतलब इसको 85 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 एकम 8, तो शेष कितना बचेगा आपका, 5। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। अगर उसी संख्या को मैं 8 से डिवाइड करूं तो शेष कितना बचेगा आपका, 5। हम इस तरह से हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी मान सकता हूँ, 2 भी मान सकता हूँ, 5 भी, क्योंकि ये संख्या मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 1 ही मानते हैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए। थोड़ा सा क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह से हम इस टाइप को कर सकते हैं। ये हमारा पहला तरीका था। देखिए दूसरे तरीके से हम कैसे करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख सकते हो आप, इसको समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा तरीका क्या है। उसने बोला कि एक संख्या है और उसको 56 से डिवाइड करना है, तो शेष कितना बचेगा, 29। तो अगर इसी संख्या को मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो शेष क्या बचेगा। तो जब ऐसी कंडीशन है, आपके पास भागफल भी नहीं है और संख्या भी नहीं है, तो आप क्या करो, शेष को 8 से डिवाइड कर दो। जिस संख्या से इस संख्या को डिवाइड करने के लिए बोला जाए, उस संख्या से शेष को ही डिवाइड कर दो। 8 तिया 24, तो ये जो 5 आएगा ना, यही आपका क्या होगा, शेष होगा। इस संख्या को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो। ठीक है, समझ आया? जब भी क्या बोलेगा आपसे कि एक संख्या है, 56 से डिवाइड किया, भागफल नहीं पता, शेषफल पता है आपको, तो क्या करना है, जो दूसरी संख्या है उस संख्या को डिवाइड करने के लिए बोले तो उस शेष को ही डिवाइड कर दो आप। ठीक है, तो जो शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये तभी फॉलो करेगा जब ये 56 जो है ना, ये संख्या इस संख्या से पूरी पूरी कटेगी। अगर ये संख्या इस संख्या से पूरी पूरी नहीं कटती तो हम इसको निर्धारित नहीं कर पाएंगे। तब आपका ऑप्शन होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तभी काम आएगा जब क्या होगा, जब ये 56 जो है इससे पूरा पूरा कटेगा 8 से। ठीक है, क्लियर? देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपकी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 52 से भाग करते हैं तो 45 शेष बचता है। एक संख्या है, उसको 52 से डिवाइड करते हैं, कितना शेष बचता है, 45। तो इस संख्या को 13 से डिवाइड करें तो 13 से डिवाइड करें तो अब हमारे पास भागफल तो नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, 13 से शेष को ही डिवाइड कर देता हूं। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्या ये 52 13 से डिवाइड होता है। अगर होता है तो आप क्या करो, 13 तिया 39, तो आपका कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वो आपको अगर ये भी बोल देगा ना कि संख्या का स्क्वायर करके डिवाइड करो, तो आप शेष का ही स्क्वायर कर देंगे। अगर ये बोल दे भाई संख्या का क्यूब करो, तो शेष का ही क्यूब कर देंगे। अगर ये बोल दे कि भाई संख्या को 2 गुना करो, 3 गुना करो, तो जो करेंगे हम शेष का ही करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको पहला तरीका बताया, उसी से अगर उससे करें तो देखिए कैसे होगा। एक संख्या है, 52 से डिवाइड किया, ठीक है, मुझे नहीं पता भागफल कितना है, लेकिन ये पता है कि शेषफल कितना है, 45 है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भागफल को कितना मान लिया हमने,
1 मान लिया तो 52 एकम 52, 52 और 45 कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे, शेष को तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, संख्या या भाज्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लस करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, 4 और 5 ठीक है 97, वो संख्या कितनी है हमारी 97। तो अब अगर इस 97 को मैं 13 से डिवाइड करूं, उसने बोला ना कि उसी संख्या को 13 से भाग करो, तो 13 से 91, तो शेष कितना बचेगा 6, वही आएगा आपका निकल के। ठीक है, क्लियर। तो अगर ये बोल दे कि स्क्वायर को या क्यूब को, तो आप जो शेष है ना उसी का स्क्वायर और क्यूब कर दो, और जिससे काटने के लिए बोले उससे काट दो। ठीक है, देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पर, किसी संख्या को 6 से भाग करते हैं तो 3 शेष बचता है। एक संख्या है, उसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा 3, भागफल नहीं पता मुझे कितना है। तो फिर ये बोलता है कि अगर इस संख्या के स्क्वायर को, जो ये संख्या है इसके स्क्वायर को मैं 6 से भाग करूं तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो अगर स्क्वायर करने के लिए बोले तो जो 3 है ना, जो शेष है उसी का स्क्वायर करके 6 से काट दो। ठीक है, जिससे काटने के लिए बोले उससे काट दो, कितना हो गया 9, 9 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 कम 6, तब भी शेष कितना बचेगा 3 ही बचेगा आपका। ठीक है, समझ आया। अगर ऐसे करोगे जैसे मैंने आपको पहला तरीका बताया तब भी कितना आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, तो हमको हमारा क्वेश्चन निकालना है, जितना इजी हो सके, जितना जल्दी हो सके हम उतना ही जल्दी इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो ये एक टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए हमको पता है, ध्यान से समझना, कि अंदर क्या होता है हमारा भाज्य, बाहर क्या होता है भाजक, फिर होता है आपका भागफल, और फिर क्या होता है शेषफल। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए इजी तरीका मैं बताता हूं आपको कैसे। उसने बोला कि जो भाजक है ना, जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है ये। ठीक है, एक विभाजन का एक प्रश्न है जिसमें भाजक भागफल का 4 गुना है, मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, तथा शेषफल का 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। विभाजन का एक प्रश्न है जिसमें भाजक भागफल का तो 4 गुना है और शेषफल का कितना है 3 गुना है। ठीक है, मतलब ये 1 है तो ये 4 है, ये 1 है तो ये 3 है। अगर हम इसको रेशियो से निकाल के आप करना चाहते हो तो देखिए कैसे करेंगे। जो कॉमन होता है ना उसको हमेशा बीच में रखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया भागफल, ठीक है, हमको करना है इसको दूसरे तरीके से, मैं आपको बस समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ, और शेषफल। ठीक है, उसने बोला कि भागफल 1 है तो भाजक कितना होना चाहिए 4, और शेषफल 1 है तो ये कितना होना चाहिए 3। ठीक है, तो 1 4 1 3 का क्या हो गया हमारा रेशियो हो गया। तो जब भी ऐसा रेशियो आता है जो कॉमन होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं और इसको ऐसे सोल्व करते हैं। 3 एकम 3, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे, तो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया कितना 12 और ये कितना हो गया 4। ठीक है, 3 एकम 3, 4 तिये 12 और 4 एकम 4। तो मैंने इसको मान लिया कि हमारा भागफल तो 3x है, भाजक 12x है और शेषफल कितना है 4x है। ठीक है, फिर आपको भाजक भागफल और शेषफल में से कोई एक यूनिट देगा। जैसे उसने हमको बताया कि यदि शेषफल 4 है, देखिए शेषफल यहाँ पे कितना है भाई आपका 4x। ठीक है, और टोटल में उसने बताया कितना है 4, ये भी शेषफल है आपका, ये भी शेषफल है। उसने बताया कि शेषफल कितना है 4 है, तो एक हमने निकाल लिया, यहाँ से एक आपको दे दिया, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 1। ये भी शेषफल, ये भी शेषफल, रिमाइंडर दोनों है तो दोनों को इक्वल पुट किया, x का मान आ गया। तो इसका मतलब जो है शेषफल तो आपको दे ही दिया, और x का मान अगर 1 है तो ये कितना है आपका
3x है और ये कितना है आपका 12x है। ठीक है, ये कितना आपका 12x है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, एक अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3 हो गया और ये 12 में एक वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 12। ठीक है, तो आपके पास तीनों चीज़ें हैं, भाजक भी है, भागफल भी है, शेषफल भी है। आप भाज्य निकाल सकते हो और भाज्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, भाजक गुणा में भागफल, 12 तिये 36 और प्लस में शेषफल। भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, 36 + 4 बराबर है कितना हो जाएगा 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इस तरह से आप इसको कर सकते हो रेशो से, ठीक है, अनुपात से। दूसरा तरीका देखिए इसको कैसे करना है। आपको वो क्या करेगा, एक यूनिट देगा। जैसे उसने हमको बताया कि जो भाजक है ना, जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। उसने मुझे बताया कि अगर ये 1 है ना तो ये 4 है, भाजक भागफल का 4 गुना है। और अगर शेषफल 1 है तो ये 3 है, भाजक शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, तो उसने बताया शेषफल 4 है, फिर वो हमको यहाँ और यहाँ में से कोई एक यूनिट देगा। जैसे उसने मुझे बता दिया कि ये कितना है 4 है। शेषफल अगर 4 है तो उसका 3 गुना कौन है, भाजक है। तो अगर मैं 4 का 3 गुना कर दूं, 4 को मैं 3 गुना कर देता हूं, 4 गुना 3, तो ये भाजक की वैल्यू नहीं आ जाएगी मेरे पास निकल के। भाजक कितना आ गया 12, क्योंकि उसने बताया ना जितना शेषफल है ना उसका 3 गुना कौन है, भाजक है। और भाजक तो एक ही रहेगा ना, 2 भाजक तो नहीं हो सकते। और ये 12 जो है ना इसका कितना है 4 गुना है। तो 4 गुना है, तो अगर मैं इसको 4 गुना कम कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, भागफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाजक जो है ना भागफल का तो कितना हो गया 4 गुना और शेषफल का कितना हो गया 3 गुना। आ गया ना वही निकल के। तो सीधा हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। 12 तिये 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भाज्य निकल के आ गया कि वो संख्या कौन सी थी, 40 थी। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं ऐसा ही। देखिए विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य क्या होगा, भाज्य निकालना हमको। तो देखिए वही क्वेश्चन है हमारा, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, ये है। अब देखिए उसने बोला कि भाजक भागफल का 7 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये कितना होना चाहिए 7। और शेषफल का कितना है 3 गुना है। अगर ये 1 होगा तो ये कितना होना चाहिए 3। ठीक है, शेषफल का तो 3 गुना है और भागफल का कितना है 7 गुना है, कौन, भाजक। फिर वो भाजक भागफल और शेषफल में से कोई एक यूनिट देगा। उसने मुझे बता दिया कि शेषफल कितना है 28 है। अगर शेषफल 28 है तो 28 का अगर 3 गुना कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा, भाजक निकल के आ जाएगा। तो मैं कर देता हूँ इसका 3 गुना, 28 दिया कितना हो गया 84। तो इसका मतलब भाजक कितना है आपका 84 है। अगर भाजक 84 है तो भागफल निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 12 सते 84। तो इसका मतलब भागफल कितना आपका 12 है। ठीक है, तो देखिए 84 जो है भागफल का कितना हो गया 7 गुना और शेषफल का कितना हो गया 3 गुना। तो हमारी इक्वेशन फिट होगी। बस हमको क्या निकालना, भाज्य निकालना है। और ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। 84 गुणा में 12 प्लस में कितना हो जाएगा 28। और शायद इसको सोल्व करने के बाद हमारा 1036 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो ये आपका भाज्य कैसे निकालना, आपको शेषफल कैसे निकालना है, वो सब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, इजी था। हमने कुछ क्वेश्चन भी लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम हमारा अगला टाइप करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।